हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डेव विनय। वैसे तो हमने मल्टीपल एआई टूल्स को यूटिलाइज किया है और वहां पे प्रॉम्प्ट डाल के एप्लीकेशन डेवलप किया है। उसके साथ साथ हमने मल्टीपल गेम्स भी डेवलप किया है। आज के वीडियो में हम लोग एक कंप्लीट फुल स्टैक एप्लीकेशंस बनाने वाले हैं, जहां पे कि हम लोग एक एआई टूल को यूटिलाइज करके फ्रंट एंड डेवलप करेंगे। उसके साथ साथ एक बैकएंड मॉडल भी डिजाइन करेंगे और उन दोनों को इंटीग्रेट करके और हम लोग यहाँ पे फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों का फंक्शनैलिटी को टेस्ट करने वाले हैं। जैसे आपको पता है, लास्ट वीडियो में हमने गूगल फायरबेस स्टूडियो को एक्सप्लोर किया था, जहां पे कि हमने एक टिक टैक टॉय गेम बनाया था। उसके साथ साथ एक ब्यूटीफुल लैंडिंग पेज भी हमने वहां पे डेवलप किया था। यहाँ पे भी हम लोग गूगल फायरबेस स्टूडियो को यूटिलाइज करेंगे फ्रंट एंड की लैंडिंग पेज बनाने के लिए, और बैकएंड के लिए हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं N8N की प्लेटफॉर्म। अगर आपको N8N के बारे में नहीं पता, तो ये एक एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, जहां पे कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके मल्टीपल कंपोनेंट को एक साथ में कॉन्फ़िगर करके वहां से मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट देखने वाले हैं कि कैसे आप गूगल फायरबेस स्टूडियो को यूटिलाइज करके एक कंप्लीट अट्रैक्टिव फ्रंट एंड पेज बना सकते हैं। उसके साथ साथ आप N8N में कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंप्लीट बैकएंड फंक्शनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, और कैसे आप इन दोनों को इंटीग्रेट करके इजीली अपना फुल स्टैक एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी हमने एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है। चलिए देखते हैं उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन कैसे काम कर रहा है। उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि ऐसे एप्लीकेशंस आप कैसे डेवलप कर सकते हैं स्क्रैच से। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा एक लैंडिंग पेज है और ये कंप्लीट लैंडिंग पेज हमने गूगल फायरबेस स्टूडियो से बनाया है। यहाँ पे एक सिंगल लाइन ऑफ कोड भी हमने नहीं लिखा, सब कुछ प्रॉम्प्ट डाल के हमने यहाँ पे जनरेट किया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं एक N8N का वर्कफ्लो है हमारा, जिसको भी हमने सिंपली एक ड्रैग एंड ड्रॉप करके बनाया है। यहाँ पे भी कोई भी कोडिंग वगैरह का यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग ये वर्कफ्लो को समझे, तो यहाँ पे हमने एक वेबहुक यूज किया है, जिसका काम ये है कि जो भी फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट हमारा आने वाला है, उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को ये रीड करेगा। उसके बाद यहाँ से ये दो रिक्वेस्ट करेगा, वन टू द गूगल शीट एंड अनदर वन इज फॉर जीमेल। हमारा जो वर्किंग प्रोसेस होगा इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, जब कोई लैंड करेगा और यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल के सब्सक्राइब पे क्लिक करेगा, तो इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट हमारा N8N की वेबहुक में कैच होगा। वंस आफ्टर ये वेबहुक में पहुंच गया, तो यहाँ पे ये गूगल शीट को एक्सेस करेगा और इस पर्टिकुलर गूगल शीट में उस ईमेल को ऐड कर देगा। उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर ईमेल को एक ईमेल भेज देगा। जैसे कि आपने मार्केटिंग वेबसाइट वगैरह देखा होगा, जहाँ पे कि आप जैसे ही ईमेल वगैरह डालते हैं, तो आपका ईमेल वगैरह उनका डेटाबेस में स्टोर हो जाता है और बैकएंड में आपको एक ईमेल रिस्पॉन्स मिल जाता है। एक्नॉलेजमेंट रिस्पॉन्स आपको मिल जाता है कि आपकी ईमेल उनको रिसीव हो गया है, और फर्दर आप उनकी नोटिफिकेशन रिसीव करने वाले हैं। द सेम ये एप्लीकेशन ऐसे ही वर्क करने वाला है। चलिए एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, इस पर्टिकुलर वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करने के लिए हम लोग को टेस्ट वर्कफ्लो पे क्लिक करना है। अभी हमारा वेबहुक लिसनिंग मोड पे है। जो भी रिक्वेस्ट हमारा फ्रंट एंड से आएगा, ये इजीली यहाँ पे रीड करेगा। ठीक है, ये मैंने एक डमी ईमेल बनाया हुआ है, जिसको हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं। मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक किया और आप देख सकते हैं ये सब्सक्राइबिंग प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है। उसके बाद हमको थैंक यू ये हमारा ईमेल आ गया फॉर सब्सक्राइबिंग टू द टेक ट्रिक डिले। ठीक है, यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स आ गया। अभी हम लोग वर्कफ्लो में जाके देखें, तो यहाँ पे हमारा एग्जीक्यूशन हो गया है। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कि ये एग्जीक्यूशन कैसे काम किया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले ये ब्लैंक था, अभी ये ईमेल एड्रेस ऐड हो गया है। उसके साथ साथ जैसे हमने आपको बताया था, वंस आफ्टर ये गूगल शीट में ऐड होने के बाद एक ईमेल भी फॉरवर्ड करने वाला है। ठीक है, सिंपली मैं क्या करता हूँ, मेरे ईमेल पे जाता हूँ, ये जो लिनक्स वाला ईमेल है, और यहाँ पे आप देख हमको ईमेल रिसीव हुआ है, जहाँ पे कि हम लोग क्लिक करें हाय हाउ आर यू का एक सिंपल ईमेल आया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे जो ये ईमेल सब्जेक्ट वगैरह हम देख रहे हैं, ये सब हमने ऑलरेडी N8N में कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, इसी वजह से ये चीज यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप देखें, तो मैसेज डिटेल्स में हमने ऐड किया था कि आपको बॉडी में हाउ आर यू ऐड करना है। ठीक है, इसी वजह से ये हाउ आर यू ऐड कर रहा है। अदरवाइज आप चाहे तो आपकी कंपनी की डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन कुछ ऐसे ही काम कर रहा है, जैसे कि फ्रंट एंड से कुछ रिक्वेस्ट आ रहा है और बैक एंड में उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट कंप्लीटली प्रोसेस हो रहा है। चलिए अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि आप चाहे तो कैसे इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज को डेवलप कर सकते हैं प्रॉम्प्ट डाल के। उसके साथ साथ ही N8N की वर्कफ्लो को आप कैसे बना सकते हैं। ठीक है, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, जब आप फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, तो गूगल फायरबेस स्टूडियो में आपको सर्च कर लेना है
और सिंपली गूगल फायरबेस स्टूडियो पे चले जाना है। जैसे ऑलरेडी आपको पता है यहाँ पे गेट स्टार्ट करना है, तो ये हमको वो कंसोल पे लेके जाएगा, जहाँ पे कि हम लोगों को एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा, जिस पर्टिकुलर डायलॉग बॉक्स में हम लोग इनपुट वगैरह डाल के एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। और ये सब बारे में ऑलरेडी हमने बात किया है लास्ट वीडियो में। सो आपको अगर लाइक कंप्लीट डिटेल्स देखना है कि कैसे फायरबेस स्टूडियो में लॉगिन करते हैं और कैसे इसमें एप्लीकेशन डेवलप करते हैं, आपको अगर एंड टू एंड स्टेप जानना है तो आप हमारे चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे फायरबेस स्टूडियो हम लोग ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद सिंपली आप देख सकते हैं ये लोडिंग हो रहा है, और यहाँ पे ऑलरेडी हमने 3 एप्लीकेशन बनाया। जैसे हमने आपको बताया फ्री वर्जन में आपको 3 वर्कस्पेस अलाउ करता है, उससे ज़्यादा ये अलाउ नहीं करेगा। तो अभी के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक वर्कस्पेस को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सो इसको मैंने डिलीट किया, डिलीट और डन, ठीक है। सो अभी हम लोगों के पास 2 वर्कस्पेस है, तो अभी ये अलाउ करेगा हमको तीसरा वर्कस्पेस बनाने के लिए। और जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया, हमको एक सिंपल लैंडिंग पेज बनाना है। आप चाहें तो इसमें मल्टीपल मॉडिफिकेशन वगैरह भी कर सकते हैं, जैसे कि हेडर आप ऐड कर सकते हैं, फूटर ऐड कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन ऐड कर सकते हैं, उसे मल्टीपल चीजें आप ऐड कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर लैंडिंग पेज को बनाने के लिए ऑलरेडी हमने एक प्रॉम्प्ट रखा हुआ है। सो सिंपली मैं क्या करता हूँ, नोटपैड पे चला जाता हूँ। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने एक प्रॉम्प्ट बना के रखा हुआ है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा प्रॉम्प्ट रखा हुआ है, तो मैं सिंपली इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस प्रॉम्प्ट को अगर आप देखेंगे अच्छे से, तो इसमें कंप्लीट डिटेल्स हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। ये पर्टिकुलर डिटेल्स हम लोग डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको रेफरेंस बना के आप अपना एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। जैसे आपको पता है, एक बार आपको प्रॉम्प्ट रेडी हो जाने के बाद प्रॉम्प्ट पे आपको क्लिक करना है। ये आपको एक प्रोटोटाइप डिजाइन करके देगा। अगर आपको वो पसंद नहीं होगा तो आप उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, ठीक है। अभी चले जाते हैं हम लोग N8 में, N में, ठीक है। सो N8N को यूज करने के लिए आप लोगों को सिंपली गूगल में N8N टाइप करना होता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फर्स्ट लिंक N8N का आ जाएगा। यहाँ पे सिंपली आपको लॉगिन करना है। तो अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो आपको ये लाइक रजिस्ट्रेशन मांगेगा, जहाँ पे कि आपको ईमेल और कुछ पर्सनल डिटेल्स ऐड करके आपको एक अकाउंट बना लेना है। वंस आफ्टर आप अकाउंट बना लेते हैं तो ये 14 डेज का फ्री ट्रायल के साथ आता है। तो आप कितने भी चाहे वर्कफ्लोस वहाँ पे इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे अकाउंट बना के रखा हुआ है, इसी वजह से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं साइन इन कर रहा हूँ सिंपली। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो जैसे हमने ऑलरेडी बताया, आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। सो वंस आफ्टर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह कर देते हैं ना, तो आपको एक डैशबोर्ड शो करेगा। यहाँ पे जैसे आप एक डैशबोर्ड देख पा रहे हैं ना, ऐसे ही एक डैशबोर्ड आपको शो करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑलरेडी मैंने वर्कफ्लो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने ऑलरेडी एक वर्कफ्लो बुलाया है, जिसका नाम माय वर्कफ्लो हमने रखा था। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक नया वर्कफ्लो बना के दिखाते हैं, ठीक है। माय प्रोजेक्ट 2 कर देते हैं, प्रोजेक्ट मेंबर एक ही कर देते हैं, सेव कर देते हैं, ठीक है। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच पे आपको क्लिक करना है। ये आपको एक सिंपली प्लेग्राउंड शो करेगा, जहां पे कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग बैक टू फायरबेस स्टूडियो पे चले जाते हैं हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसने देना शुरू कर दिया आउटपुट। जैसे हमारा प्रोटोटाइप इसने बनाया, जैसे कि हमको फंक्शनलिटी यहाँ पे हमने डाला था, सब्सक्रिप्शन फॉर्म, वैल्यू एंड ईमेल कैप्चर, यहाँ पे कलर वगैरह यहाँ पे दिया है। आपको कुछ चीजें अगर मॉडिफिकेशन करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। अभी के लिए हम कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं, ठीक है। सो प्रोटोटाइप दिस ऐप पे क्लिक करते हैं। अभी अपने को वेट करना है, क्योंकि ये हमारे लिए कोड लिखना शुरू कर देगा, ठीक है। जब तक ये बन जाता है तब तक हम लोग यहाँ पे देखते हैं। और जैसे कि हमने ऑलरेडी आपको बताया है, फ्रंट एंड से हमारा जो भी इनपुट होगा, ईमेल में जो भी इनपुट हम लोग डालेंगे इनपुट बॉक्स में, उस पर्टिकुलर ईमेल को हमें लाइक बैकएंड में N8N में वेबहुक से कैच करना है। उसके बाद हमको एक एक्सेल शीट बनाना है, जिस एक्सेल शीट में हमारा डेटा स्टोर होएगा। और उसके साथ साथ हम लोगों को उस पर्टिकुलर ईमेल में एक एक्नॉलेजमेंट ईमेल भेजना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या करना है, वंस आफ्टर आप यहाँ पे लैंड करने के बाद ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे मल्टीपल चीजें आप ऐड कर सकते हैं। तो अभी के लिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे हमने आपको पुराना वाला वर्कफ्लो में दिखाया था, वेबहुक हमको यूज करना है, गूगल शीट यूज करना है, जीमेल यूज करना है, ठीक है। तो आपको सिंपली करना क्या करना है, इसमें क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको सर्च करना होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने सर्च कर लिया, वेबहुक मेरे को आ गया यहाँ पे, ठीक है। सो सिंपली मेरे को वेबहुक में क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मेरा वेबहुक लोड हो गया। वंस आफ्टर आप वेबहुक में क्लिक करेंगे ना, तो उसको आप
उसका आपको कंप्लीट डिटेल्स यहाँ पे शो करेगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2 यूआरएल प्रोवाइड कर रहा है इस पर्टिकुलर वेबहुक के लिए, एक प्रोडक्शन यूआरएल, एक टेस्ट यूआरएल। तो वंस आफ्टर आप ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद जब आप इसको प्रोडक्शन में डिप्लॉय करने वाले हैं, उस टाइम पे आप प्रोडक्शन यूआरएल यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी के लिए हम लोग टेस्ट यूआरएल यूज करेंगे, तो इस पर्टिकुलर यूआरएल को सिंपली हम लोग कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूआरएल में अगर हम लोग कहीं पे भी इनपुट प्रोवाइड करें, तो ये इनपुट इजीली इस पर्टिकुलर वेबहुक में आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे ऑलरेडी हमने आपको बताया, हमको एक फ्रंट एंड से इनपुट लेना है और उस इनपुट को भेजना है वेबहुक पे, लाइक बैकएंड में N8N में। तो ये क्या होगा, एक पोस्ट एचटीटीपी रिक्वेस्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट बॉडी हम लोग भेज रहे हैं। ठीक है, तो एचटीटीपी रिक्वेस्ट मल्टीपल टाइप के होते हैं, जैसे गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, पैच होता है, डिलीट होता है, मल्टीपल होता है डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करें, तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या करता हूँ, पोस्ट कर देता हूँ, पोस्ट रिक्वेस्ट हो गया। और यहाँ पे जो पाथ होएगा, हम लोगों को क्या मिलने वाला है वहां से, मतलब जो फ्रंट एंड से बैक एंड को क्या डेटा भेजेंगे, तो हम लोग सिंपली ईमेल कर देते हैं, क्योंकि हम लोग वहाँ पे ईमेल भेजने वाले हैं। जैसे आप देख सकते हैं पाथ मैंने चेंज किया, यहाँ पे पाथ हमारा चेंज हो गया। ऑथेंटिकेशन आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, अभी के लिए हम लोग नहीं करते हैं। आने वाले प्रोजेक्ट में हम लोग ऑथेंटिकेशन को एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि बेसिक ऑथ, हेडर ऑथ और जेडब्ल्यूटी टोकन वगैरह हम लोग यूटिलाइज करके देखें। उसके बाद अगर आप लोग रेस्पॉन्स में देखते हैं, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है। इमीडिएटली, व्हेन लास्ट नोड फिनिश यूजिंग रेस्पॉन्स वेबहुक नोड। सो अभी के लिए हम लोग इमीडिएटली यूज करेंगे, आने वाले वीडियो में हम लोग व्हेन लास्ट नोड फिनिश और यूज रेस्पॉन्स टू वेबहुक नोड, ये वाला चीजें एक्सप्लोर करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को सिंपली इसमें क्लिक कर देना है इमीडिएटली। उसके बाद ऐड ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, अलाउ ओरिजिन कर देते हैं, क्योंकि ये वेब रिक्वेस्ट होने वाला है ब्राउजर से, तो क्रॉस का इशू आ सकता है, क्रॉस ओरिजिन रिसोर्स शेयरिंग का इशू आ सकता है। तो इसको अवॉइड करने के लिए अलाउ ऑल कर देते हैं, स्टार का मतलब होता है ऑल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा वेबहुक बन के रेडी हो गया है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर वेबहुक को एक्सेस करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इसको कॉपी करना है और हमारे फ्रंट एंड में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा अपने को। तो जब भी हम लोग वहां पे लाइक ईमेल इनपुट में डालेंगे और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करेंगे, तो वहां पे एक फंक्शनलिटी एग्जीक्यूट होगा, दैट इज लाइक इस पर्टिकुलर यूआरएल में कॉल करेगा और ईमेल की जगह पे ईमेल हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हमारा वेबहुक सेटअप हो गया है। सिंपली मैं नोटपैड पे चलता हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ ये यूआरएल। इस पर्टिकुलर यूआरएल को हम लोग यूटिलाइज करने वाले हैं हमारे फ्रंट एंड से। ठीक है, तब तक हम लोग चले जाते हैं फ्रंट एंड में और यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइक एक अमेजिंग वंडरफुल लैंडिंग पेज बनके तैयार हो गया है, जहाँ पे कि हमने जो डिटेल्स यहाँ पे डाला था ना, अनलॉक न्यू टेक ट्रिक्स एवरीडे, ये वाला कंप्लीट डिटेल्स हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये वाला हमारा पुराना था, और इस कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर पेज, अगर आप ये नया वाला पेज देखें, तो ये थोड़ा काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हमारा फ्रंट एंड पेज बन गया। यहाँ पे फ्रंट एंड से हमको जब भी हम लोग यहाँ पे ईमेल डालेंगे और यहाँ पे सब्सक्राइब करेंगे, तो ये एक रिक्वेस्ट करेगा बैक एंड में। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक इनपुट प्रोवाइड करते हैं कि देखो ये तो बन गया, थैंक्स फॉर दिस। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट फंक्शनलिटी होएगा, दैट इज लाइक जब भी कोई अपना इनपुट यहाँ पे डाल के सब्सक्राइब में क्लिक करता है, तो मेरा रिक्वेस्ट इस पर्टिकुलर यूआरएल पे भेज दो भैया विद द डिटेल्स। सो उसके लिए क्या करेंगे, ऑलरेडी मैंने यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट बना के रखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपली आपको ये वाला प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेना है। सिंपली मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, so whenever the user click on the subscribe button, the application should send a post request to following URL, okay, with email in the body of the request। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाला, ये वाला मेरा वेबहुक है। ठीक है, ये वाला जो नीचे देख रहे हैं, ये मेरा लाइक दूसरा प्रोजेक्ट में मैंने इसको यूज किया है, तो आप उसको यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सो अभी हम लोग क्या करते हैं, नाउ व्हेनेवर द यूजर क्लिक, तो ये वाला प्रॉम्प्ट आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। आपको आना है हमारे गूगल फायरबेस स्टूडियो में और यहाँ पे पेस्ट कर देना है, क्योंकि ये वाला यूआरएल हमने कहाँ से लाया था, N8N से लाया था। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है और अभी वेट करना है क्या, एआई का मैजिक, ये इंटरनली इसको इंटीग्रेट करके देगा। तो जब भी हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, हमारा वर्क फ्लो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मॉडिफिकेशन करना शुरू कर दिया। अभी हम लोग क्या करते हैं, N8N में बैक जाते हैं। तो जैसे हमने ऑलरेडी आपको बताया, यहाँ पे एक वेबहुक यूज करेंगे। वंस आफ्टर दैट रिक्वेस्ट फ्रंट एंड में सेंड होएगा, उसके बाद ये वेबहुक उसको कैच करेगा। वंस आफ्टर द वेबहुक कैच करता है, तो यहाँ से ये क्या करेगा, एक रिक्वेस्ट भेजेगा हमारे एक्सेल सीट में, जहाँ पे कि डेटा को स्टोर करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, एक ईमेल फॉरवर्ड करेगा। तो ये सारा चीज हम लोग ऑटोमेट करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग गूगल शीट करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल शीट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, क्रिएट ए स्प्रेडशीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्ट क्रेडेंशियल मांग रहा है, तो आपको ईमेल के साथ इसको क्रेडेंशियल ऐड करना होता है। तो अभी मैं एग्जिस्टिंग ईमेल जिसके साथ मैंने यहाँ पे लॉगिन किया है उसके साथ मैं इसको साइन इन करवा देता हूँ, ठीक है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, आपको सिंपली इसको बंद कर देना है और यहाँ पे देख सकते हैं गूगल शीट टू अकाउंट टू ऐड हो गया है, ठीक है। डॉक्यूमेंट में क्या करना है आपको, शीट विद इन डॉक्यूमेंट, ठीक है, शीट विद इन डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, अपडेट रो कर देना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक उसका कॉपी बना लेते हैं, ठीक है। इसका एक डुप्लीकेट फाइल बना लेते हैं हम लोग। सो न्यूज़ लेटर है यहाँ पे, फाइल है, इसका हम लोग एक डुप्लीकेट बना, मेक ए कॉपी, ठीक है। लेटर 2 कर देते हैं इसको, न्यूज़ लेटर 2 बना देते हैं। ये मेरा गूगल ड्राइव में भी स्टोर्ड है, ठीक है। बेग कॉपी कर दिया मैंने, ठीक है। और यहाँ पे डेटा को डिलीट कर देते हैं। सिंपली आपको ये डेटा को डिलीट कर देना है, डिलीट रो, ठीक है। उसके बाद इसको रीनेम कर देते हैं, ठीक है। इसको रीनेम कर देते हैं ईमेल डाटा, ठीक है। ईमेल डेटा कर दिया मैंने यहाँ पे। सो सिंपली हम लोग वर्कफ्लो पे जाते हैं, यहाँ पे चूज करते हैं, ठीक है। सर्च फॉर न्यूज, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सर्च किया और इस पर्टिकुलर लाइक एक्सेल शीट हमारे पास यहाँ पे मिल गया हमें, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक्सेल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कौन सा शीट से आपको उठाना है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग मल्टीपल शीट डिफाइन कर रहे हैं ये डॉक्यूमेंट के अंदर। तो ये पर्टिकुलर जो ईमेल डिटेल्स आप देख पा रहे हैं ना यहाँ पे, यहाँ पे जो ईमेल डिटेल्स आप देख पा रहे हैं, ये पर्टिकुलर डिटेल्स हमको ऐड करना है N8N में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, चूज फाइल पे क्लिक कर देना है और आपको सिंपली वेट करना है। ईमेल डेटा देखिए यहाँ पे पॉपअप में आ गया, तो ईमेल डेटा को आपको चेक कर लेना है। फेचिंग कॉलम डिटेल्स आ गया, कॉलम टू मैच ऑन ईमेल रोज, ठीक है, ईमेल, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गूगल शीट ऐड कर दिया। यहाँ पे जो वैल्यू वगैरह डालने हैं वो हम लोग डालने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ अभी हमको क्या करना है, और एक डिटेल ऐड करना है, दैट इज लाइक ईमेल, ठीक है। सो आपको जीमेल में क्लिक करना है और यहाँ पे सेंड ईमेल पे क्लिक करना है, ठीक है। सेंड मैसेज पे हम लोग क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे ऑथेंटिकेट करवा देना है आपकी गूगल के साथ। अगर आप चाहें तो ऑथ सर्विस अकाउंट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली मैं इसको ऑथेंटिकेट करवा देता हूँ मेरे ईमेल के साथ और ये ऑथेंटिकेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे कंटिन्यू कर देते हैं। कंटिन्यू करने के बाद ये ऑथेंटिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होके हमको यहाँ पे मिल गया, अकाउंट कनेक्टेड। बैक करते हैं, मैसेज, यहाँ पे मैसेज भेजना है, ऑपरेशन सेंड होने वाला है और यहाँ पे जो यहाँ पे जो ईमेल डालने वाला है उस पर्टिकुलर ईमेल हम लोग उठाने वाले हैं वेबबुक से, ठीक है। यहाँ पे हेलो वर्ल्ड है, सब्जेक्ट कुछ भी डाल सकते हैं आप, ओके। हाय, मैं कुछ भी डाल दे रहा हूँ, हाय, ठीक है। HTML ये हमको टेक्स्ट में चाहिए क्योंकि ईमेल टेक्स्ट में होएगा। मैसेज ऑप्शंस यहाँ पे है, ठीक है। और यू मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम लोग सिंपली क्या करते हैं, हमारे स्टूडियो में चले जाते हैं। यहाँ पे आप गूगल फायरबेस स्टूडियो में देखेंगे तो हमारा ऐड हो चुका है, जो चीजें हमने यहाँ पे ऐड करने के लिए डाला हुआ था, ठीक है। तो हमने इनको क्या बोला था कि जब भी कोई यूजर यहाँ पे इनपुट डालता है तो ये पर्टिकुलर यूजर का जो इनपुट होगा इस पर्टिकुलर डिटेल्स में आप डाल दो, ठीक है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, एक ईमेल यहाँ पे डालता हूँ और ईमेल को रन कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको थैंक यू का आ गया ऑप्शन और यहाँ पे हम लोग वेबबुक में चले जाते हैं। तो ये वेबबुक में आप देखिए, यहाँ पे वेबबुक में अपने को रिक्वेस्ट मिल गया है। उसके बाद यहाँ पे ये प्रॉब्लम एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, ओपन करते हैं इसको और यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको एक रिक्वेस्ट मिला है। जो देखिए आप काली लिनक्स वाला जो ईमेल हमने भेजा था वो ईमेल वहाँ पे पहुंचा हुआ है, ठीक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको ईमेल ऐड करना था ना, ताकि ये ईमेल आपको उठा सके, ठीक है। तो आपको सिंपली ये ईमेल को ड्रैग करना है, यहाँ पे ड्रॉप कर देना है, ठीक है। और ये जेसन डेटा कंप्लीटली ऐड कर दिया है। टेस्ट स्टेप हम लोग अभी एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे मैंने सारा डिटेल अपडेट कर दिया, नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली हमें आ गया। सो अभी अगला अगर हम लोग न्यूज़लेटर 2 में जाएंगे ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काली लिनक्स 128@gmail.com यहाँ पे ऐड हो गया, जो कि प्रीवियसली यहाँ पे नहीं था, ठीक है। मतलब यहाँ पे ईमेल ऐड हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अब लोग क्या करते हैं, ईमेल को भी वैसे ही सेटअप कर लेते हैं।
ठीक है, तो ईमेल को सेटअप करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए आप एक एरर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर एरर को फिक्स करने के लिए आप लोग को इसको ओपन कर लेना है। देख सकते हैं आप ईमेल बॉडी में ऐड हो रहा है, ठीक है। टेक्स्ट हो गया, सब्जेक्ट हाय हो गया, टेस्ट वर्कफ्लो, ठीक है। हमारा अभी टेस्ट वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो गया, तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये ऐड करके देखता हूँ, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं रिक्वेस्ट आया, यहाँ पे ये गूगल शीट पे गया, जीमेल पे चला गया, ठीक है। अभी अगर मैं आपको जीमेल दिखाऊं ना, तो सिंपली मैं ईमेल ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे मैं ईमेल पे आ गया और यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ईमेल को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम देख सकते हैं 9:45 को रिसीव हुआ, 9:44 को हमारा एग्जीक्यूट हुआ था। और यहाँ पे हमने क्या डाला था, हाउ आर यू, हाय, और ये वाला मैंने ईमेल ऐड किया था और ये मैंने सब्जेक्ट वहाँ पे ऐड किया था, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अच्छा वाला ईमेल वहाँ पे अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक ईमेल सब्जेक्ट रखा हुआ है, मैं सिंपली उसको कॉपी कर लेता हूँ, N8N में जाना है मेरे को, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। वापस से आते हैं मेरे नोटपैड पे, और यहाँ पे मैंने एक ईमेल सब्जेक्ट बना के रखा हुआ है, जो मैं सिंपली कॉपी करने वाला हूँ यहाँ पे टेक्स्ट में, ठीक है। मैसेज में हाउ आर यू मैं भेज रहा था, तो सिंपली मेरे को यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। ऐड कर देना है, टेस्ट करना है, ठीक है। देख सकते हैं नोड एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, हम लोग टेस्ट वर्कफ्लो को चलाते हैं, ठीक है। सो टेस्ट वर्कफ्लो को चलाता हूं मैं, और वापस जाते हैं हमारे फ्रंट एंड एप्लीकेशन में। मैं सिंपली यहाँ पे ईमेल डाला और इसको क्लिक किया और यहाँ पे बैक आ गए, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं पहले वेबबुक में रिक्वेस्ट आया, फिर गूगल शीट में गया, लोड हो रहा है, उसके बाद ईमेल में चला गया। अभी हम लोग पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया हमारा, तो अभी हम लोग ईमेल में जाते हैं। यहाँ पे मैं बैक करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे को एक कंप्लीट ईमेल आ गया है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने सब्जेक्ट में डाला था और ये मैंने डाला था बॉडी में, ठीक है। बॉडी में थोड़ा अलाइनमेंट का इशू है, जो कि हम लोग इजीली फिक्स कर सकते हैं। वहाँ पे लाइक ऐड करके, लाइक लाइन ब्रेक्स वगैरह ऐड करके इसको इजीली हम लोग फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा लाइक हमने एक फ्रंट एंड बनाया, फ्रंट एंड से लाइक हमने डेटा इनपुट किया, उस पर्टिकुलर फ्रंट एंड का डेटा हमारा वेबबुक में लाइक बैक एंड में N8N से हमने इंटीग्रेट किया। वहाँ पे एक वेबबुक यूटिलाइज किया, जो वेबबुक इसको रीड करेगा, गूगल शीट में भेजेगा, यहाँ से जीमेल में मेल ऑटोमेटिकली भेज देगा। तो आपका ट्रिगर पॉइंट क्या है, जो भी यहाँ पे एग्जीक्यूट करता है, जो भी यहाँ पे ईमेल वगैरह डाल के सब्सक्राइब करता है, वो ऑटोमेटिकली ये वाला प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आज के टाइम पे अवेलेबल फुल स्टैक एप्लीकेशंस में जो फ्रंट एंड में कुछ भी ऑपरेशंस परफॉर्म होता है, उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ऑपरेशंस बैक एंड में लिखा गया होता है, वो ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पे जैसे आपने देखा लाइक यहाँ पे एक कंप्लीट फ्रंट एंड हमने बनाया, एक बैक एंड बनाया, और फ्रंट एंड की कुछ ऑपरेशंस को ट्रिगर के हिसाब से हमने बैक एंड में मल्टीपल ऑपरेशंस परफॉर्म किया। जैसे यहाँ पे हमने गूगल शीट पे डेटा स्टोर किया और ईमेल में डेटा फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स चीजें भी यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे डेटाबेस में चीजें स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एआई मॉडल का यूटिलाइज कर सकते हैं, चीजों को रिफ्रेश कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे रिसर्च वगैरह कर सकते हैं, हम लोग ओपन इंटरनेट को एक्सेस करके वहां से डेटा एक्सेस कर सकते हैं। वैसे ही बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून टू द चैनल। और आज के वीडियो में जो डेमोन्स्ट्रेशन आपने देखा लाइक यहाँ पे लाइक फ्रंट एंड पेज बनाया, बैक एंड बनाया हम लोग, और उसको इंटीग्रेट किए, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।